नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज़ खबर जनपद अयोध्या से। अयोध्या में भारत बंद समर्थन में भारत मुक्त मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन, सौंपा डीएम को तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नेता। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये चौथा चरण है, आंदोलन का चौथा चरण है जो पूरे भारत में भारत बंद के रूप में है। इस आंदोलन के माध्यम से हमारी जो मांगें हैं वो ये है कि सबसे पहले इस देश में जो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को समय समय पर रोकने का काम किया गया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन समय समय पर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को रोका गया। इस बार जो जनगणना होनी है उसमें ओबीसी का जो जाति का कॉलम है वो नहीं दिया गया है। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि ओबीसी के लिए जाति का कॉलम, जाति आधारित जनगणना का जो फॉर्म है उसमें उपलब्ध कराया जाए। दूसरी हमारी जो मांग है वो है यूजीसी को पूरे देश में लागू किया जाए, प्रभावी रूप से लागू किया जाए। और हमारी तीसरी जो प्रमुख मांग है ईवीएम मशीन से बड़े पैमाने पर वोटों की हेराफेरी होती है, वोटों की चोरी होती है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव आयोग इसके बावजूद भी देश भर में ईवीएम मशीन से चुनाव कराने का काम कर रहा है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर हैं। हम ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन को बैन किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि शिक्षकों के ऊपर टेट की अनिवार्यता लागू की गई है। बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको नौकरी करते हुए 5 साल हो गया है, 6 साल हो गया है। अब उनसे ये कहा जा रहा है कि आप टेट पास करके आओ, तो ये असंवैधानिक है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर टेट पास करके आपको नौकरी देना था तो नौकरी लेते समय ही आपको कहना चाहिए कि टेट की अनिवार्यता है तभी हम आपको नौकरी देंगे। अब वो नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद आप कह रहे हो कि टेट की अनिवार्यता हम लागू करेंगे, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा ये कह रहा है कि इसकी अनिवार्यता को पूरी तरह से समाप्त किया जाए।